गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक जानी मानी कविता शी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट को पढ़ेंगे। शी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। She was a phantom of delight when first she gleamed upon my sight, a lovely apparition sent to be a moment's ornament. Her eyes as stars of twilight fair, like twilights to her dusky hair, but all things else about her drawn from May time and the cheerful dawn, a dancing shape, an image gay, to haunt, to startle and waylay. I saw her upon my nearer view, a spirit yet a woman too, her household motions light and free, and steps of virgin liberty, a countenance in which did meet sweet records, promises as sweet, a creature not too bright or good for human nature's daily food, for transient sorrows, simple wiles, praise, blame, love, kisses, tears, and smiles. And now I see, with eye serene, the very pulse of the machine, a being breathing thoughtful breath, a traveler between life and death, the reason from the temperate will, endurance, foresight, strength, and skill, a perfect woman, nobly planned, to warn, to comfort and command, and yet a spirit still and bright with something of angelic light. इससे पहले कि हम इस कविता को लाइन बाय लाइन अध्ययन करें, हम जान लेते हैं इस कविता के बारे में। शी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट नामक ये कविता 1803 में लिखी गई थी, जिसका प्रकाशन 1807 ईस्वी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कविता अपनी पत्नी के लिए लिखी, जिनका नाम मैरी हचिनसन था। वो उनकी कजिन सिस्टर भी थी और बाद में उन्होंने मैरी से शादी की। अपने जीवन के आगे वाले पड़ाव में वर्ड्सवर्थ ने एक बार कहा था कि ये कविता उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से लिखी है। ये कविता एक लिरिकल बैलेड है जिसकी राइम स्कीम ए बी बी सी सी डी डी ई ई है। ये कविता 3 स्टेंजाज में लिखी गई है और हर स्टेंजा में 10 लाइन है। और इसकी मीटर की बात करते हैं तो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। इस कविता की जो टोन है बहुत ही शांत है और दिल को छू लेने वाली इसकी कविता की टोन है। इस कविता के जो 3 स्टेंजा है, उन तीनों स्टेंजाज में कवि ने अपनी पत्नी के साथ अपने रिलेशनशिप को दर्शाया है। और पहले स्टेंजा में वो जब अपनी प्रेमिका, जो कि बाद में उसकी पत्नी बनी, उससे जब पहली बार मुलाकात हुई तो कैसा उसने महसूस किया उसके बारे में बताया गया है। दूसरे स्टेंजा में शादी होने पर उन्होंने एक दूसरे को कैसे समझा उसके बारे में बताया है। और तीसरे स्टेंजा में शादी होने के बाद जो आफ्टर लाइफ है उसमें किस तरह से उसकी पत्नी ने उसकी ज़िंदगी में उसको समझ बूझ करके सहयोग किया, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जहाँ तक बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि रोमांटिक एज के जाने मानी कवियों में से विलियम वर्ड्सवर्थ एक है, जिनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी रोमांटिक कविताएं लिखी, जो सभी कविताएं ज़्यादातर प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, प्रकृति का जिसमें चित्रण किया गया है। तो उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध कविता उनकी है द प्रिल्यूड, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी से या सेमी ऑटोबायोग्राफी पोएम के रूप में भी जानी जाती है, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई, जिसमें उनकी मदद उनके मित्र सैमुअल टेलर कोलरिज ने भी की। तो आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता शी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट पढ़ते हैं। इसका पहला स्टेंजा हम पढ़ने से पहले देखना चाहेंगे
कि इस कविता में जो शब्दावली का जो प्रयोग हुआ है उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उनके मीनिंग को पहले हम एक बार देख लेते हैं। फैंटम शब्द का मतलब होता है आभासी आत्मा, जो कि यहाँ पे परी शब्द के अर्थ में प्रयोग हुआ है। डिलाइट मतलब खुशी या प्रसन्नता। ग्लीम्ड यानी देखी, झलक देखी या दिखी। एपेरिशन मतलब विचित्र व्यक्ति या विचित्र आभास। ट्वाइलाइट मतलब सांझ का समय, सूर्यास्त के बाद जब पूर्ण रोशनी होती, पूर्ण अंधेरा होता है उससे पहले का समय, सांझ का समय। फेयर मतलब सुंदर। डस्की मतलब काले, काले रंग के। डॉन मतलब सूर्योदय का समय। गे मतलब खुश मिजाज या प्रसन्न। हॉन्ट मतलब बार बार याद आना। स्टार्टल मतलब चकित कर देना। वेले मतलब रास्ते में दिखना या ताक में रहना। तो इस कविता का जो पहला स्टेंजा है उसको एक एक करके हम एक एक शब्द बाय शब्द, लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। शी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट। कवि ने पहली पंक्ति में ही अपनी प्रेमिका या पत्नी को फैंटम ऑफ डिलाइट कहा है। मतलब वो एक आभासी परी या आभासी आत्मा, जो कि कवि का मानना है कि ऐसी जीव इस धरती पे बहुत दुर्लभ है या नहीं पाए जाते हैं। एक दिव्य आत्मा है, एक आभासी आत्मा है, एक परी के जैसे है, और वो उसके लिए खुशी और प्रसन्नता का विषय है। शी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट मतलब सी मतलब वो उसकी प्रेमिका या पत्नी, वो कवि के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता लेकर आई, बहुत बड़ी खुशी उसके जीवन में लेके आई, और वो उसके रूप में उसके जीवन में एक परी के समान थी। When first she gleamed upon my sight, जब पहली बार, when first मतलब जब पहली बार, सी मतलब कवि की प्रेमिका ने, gleamed मतलब देखा, upon my sight यानी मेरी आँखों में। कहने का मतलब जब कवि अपनी पत्नी से जब पहली बार मुलाकात हुई, जब पहली बार उन्होंने एक दूसरे को देखा, तो ए लवली एप्रीसन सेंट, तो उनको एक विचित्र व्यक्ति, एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति की झलक कवि को उसकी पत्नी की आंखों में दिखाई दी, और उसको लगा, उसको प्रतीत हुआ, आभास हुआ कि ये जो लड़की है वो कोई सामान्य लड़की नहीं है, ये किसी परी से कम नहीं है, ये एक दुर्लभ जीव है जो कि इस धरती पे आया है। सेंट टू बी ए मोमेंट्स ऑर्नामेंट, सेंट टू बी ए मोमेंट्स यानी क्षणिक, ऑर्नामेंट मतलब गहना या आभूषण। मतलब क्षणिक तौर पे उसको एक बार तो ऐसा लगा जैसे कि ये कोई गहना है, कोई आभूषण है जो कि सुशोभित हो रहा है। हर आईज के एज स्टार्स ऑफ ट्वाइलाइट फेयर, उसकी आँखें सितारों के समान है, और जो सांझ का समय है, जो सांझ का ये सुंदर समय है, इस सुंदर समय में उसकी आंखें बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है, बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रही है। और कवि ने यहाँ पे अपनी प्रेमिका की आंखों की तुलना तारों से की है, सितारों से की है। कवि कहता है कि उसकी आंखें सितारों के समान है और सांझ के इस समय में वो बहुत खूबसूरत लग रही है। लाइक ट्वेलाइट्स टू, जिस तरह से सांझ का समय खूबसूरत होता है, ठीक उसी तरह से वो भी खूबसूरत लग रही है। हर डस्की हेयर, और जिस तरह से सांझ के समय के बाद रात होती है, अंधेरा हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो कालापन उसके बालों में देखने को मिल रहा है। जो प्रेमिका है, जो महिला जिसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, उसके बाल बहुत काले हैं, काले बाल वाली और सितारों जैसी आँखों वाली वो महिला बहुत खूबसूरत लग रही है। बट ऑल थिंग्स एल्स अबाउट हर ड्रॉन फ्रॉम मे टाइम एंड द चीयरफुल डॉन। कवि का ये मानना है कि उसके शरीर में बाकी जो कुछ भी सुंदरता दिख रही है, वो सुंदरता वो कवि बनाने वाले ने, ईश्वर ने, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने मे टाइम मतलब ऐसे समय में निर्माण इसको बनाया है जब वो बहुत प्रफुल्लित थे। मे टाइम का मतलब यहाँ पे मई महीने के समय से है, जिस समय में फूलों में, पेड़ों पे बहुत सारे फूल लगे रहते हैं, और बसंत के बाद जो फूल वातावरण में, पर्यावरण में खिलते हैं, तो उससे मौसम जो खुशनुमा रहता है। तो कवि का मानना है कि खुशनुमा मौसम में
इसका निर्माण किया है विधाता ने, और जब इसका निर्माण किया, जब इसको बनाया, उस समय कवि ईश्वर का मन बहुत चीयरफुल था और ये सूर्योदय का समय रहा होगा। ए डांसिंग शेप एन इमेज गे, कवि अब उस महिला के फिजिकल ब्यूटी की बात करते हुए बता रहा है कि वो एक नर्तकी के रूप में उसको नज़र आ रही है, और जो ये इमेज उसको दिख रही है वो इमेज बहुत ही खूबसूरत है, उसको प्रसन्न कर देने वाली इमेज है। और टू हॉन्ट टू स्टार्टल एंड वेले, और ये जो इमेज, जो ये दृश्य उसने देखा, वो दृश्य उसको बार बार याद आ रहा है। हॉन्ट मतलब बार बार याद आना, तो कवि को वो दृश्य अब वर्तमान में उसको पुराने दिनों को जब वो याद कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो दृश्य उसके जीवन में बार बार उस सुंदर नर्तकी, सुंदर प्रेमिका और सुंदर लड़की की याद दिलाता है, और वो जो दृश्य है वो उसको चकित कर देता है, और ऐसे बार बार उसको वो चीज़ें याद आती हैं। तो इस स्टेंजा में हमने देखा कि कवि जब पहली बार अपनी प्रेमिका से मिलता है तो कैसा महसूस करता है। इस स्टेंजा में बताया गया है कि कवि के लिए उस महिला से, उस लड़की से मिलना एक आनंद का विषय था, और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि उसकी आंखें सितारों के समान थी, वो बहुत खूबसूरत थी, और उसके जो सिर में बाल थे वो गहरे काले रंग के थे, और उसका जो शरीर था वो, उसका निर्माण बहुत ही प्रसन्न मूड से विधाता ने किया होगा, और बहुत ही अच्छे समय में उसको बनाया होगा, और उसकी जो छवि है वो एक नर्तकी के जैसे उसको नज़र आ रही थी, जो कि उसको आनंद की अनुभूति दे रही थी, और वो बीता हुआ समय, ये मुलाकात उसको जीवन में बार बार याद आती रही, और उस दृश्य को देख के वो बार बार चकित होता रहा। तो पहले स्टेंजा में जो भी कवि ने यहाँ पे अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कविता के बाकी पार्ट को हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।